नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी हिंदी स्टेनो सेंटर में। दोस्तों, आज दो व्यंजनों के बीच स्वर लगाना सीखेंगे। स्वर दो दो व्यंजनों के बीच स्वर लगाना स्थान है, यानी कि दो व्यंजनों के बीच स्वर लगाएंगे। आज सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1, दो व्यंजनों के बीच पहले व दूसरे स्थान का स्वर जिस व्यंजन पर होगा उसी पर लगेगा जिस स्थान का है, यानी कि जिस व्यंजन पर स्वर लगा हुआ है और जिस स्थान पर लगा है उसी स्थान पर लगेगा। जैसे राम, राम में र के ऊपर आ का स्वर लगा है और आ का स्वर प्रथम स्थान पर है फर्स्ट व्यंजन के, तो फर्स्ट व्यंजन के प्रथम स्थान पर लगाएंगे। ये र और म बना। अब र के ऊपर आ का स्वर है, आ का स्वर प्रथम स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर लगाएंगे। ये इसका प्रथम स्थान, तो यहाँ पर र लगा देंगे तो बन जाएगा रा और म। दूसरा उदाहरण थोक। थ बनाया, क बनाएंगे। और थ के ऊपर दूसरे स्थान का व्यंजन है, सॉरी मात्रा है, तो दूसरे स्थान पर लगाएंगे। बाद में लगती है मात्रा, तो इधर वाला पार्ट बाद वाला होता है, तो यहाँ लगेंगे, बन जाएगा थोक। दूसरे स्थान पर लगाएं। रोम, ये राम में मात्रा अटैच नहीं है, थोड़ी सी दूर है तो दूर ही बनाए। ये र म बनाए और ये प्रथम स्थान पर मात्रा है इसकी, तो बना राम। अब रोम, रोम में ओ की मात्रा दूसरे स्थान की है, तो दूसरे स्थान पर लगाएंगे, मतलब जिस व्यंजन पर उसी पर लगाएंगे। र के ऊपर है तो र के ऊपर ही लगेगी दूसरे स्थान पर। ओ की मात्रा बाद में लगती है, तो इधर वाला पार्ट बाद वाला होता है तो इधर लगेगा और पहले स्वर लगता है, तो बना रोम। ताप, त बनाएंगे और प बनाएंगे। त के ऊपर आ की मात्रा है प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर लगाएंगे, ये बना तप। अब तप, त के ऊपर आ की मात्रा है, आ की मात्रा प्रथम स्थान पर होती है तो यहाँ पर लगाएंगे बाद में, बना ताप। अब पॉइंट नंबर 2, दो व्यंजनों के बीच तीसरे स्थान का स्वर यानी कि मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले लगेगी। यानी जब प्रथम व्यंजन है उसके तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले लगेगी, मतलब तीसरे स्थान की मात्रा है तो दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले लगेगी। जैसे रीम, र बनाएंगे और म बनाएंगे। अब र के ऊपर ई की मात्रा तीसरे स्थान की, तो दूसरे व्यंजन के पहले लगेगी तीसरे स्थान पर। जैसे देख लीजिए, बनाएंगे र और म बना के, र के ऊपर ई की मात्रा है तो उस दूसरे व्यंजन के पहले लगानी पड़ेगी। ये र और म बना। अब र के ऊपर तीसरे स्थान की मात्रा है, ये तीसरे स्थान की यहाँ की मात्रा है। अब और म के फर्स्ट स्थान की मात्रा दोनों लगाएंगे तो पास पास हो जाएगी और क्लियर नहीं होगा, तो दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगाएंगे, यहाँ पर लगेगी। पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर। जैसे टीक बना, ट और क बनाया, ये फर्स्ट स्थान हो गया, ये दूसरा, ये सेकंड स्थान। अब सेकंड स्थान की मात्रा और दूसरे व्यंजन के पहले स्थान की मात्रा पास पास में हो जाती है तो क्लियर नहीं होता है। तो ये र म बनाया और इसके यहाँ पे ई की मात्रा थी, ई की मात्रा उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो बन जाएगा रीम, यानी कि
पहले व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगेगी। शीर, इसमें भी स बनाएंगे और र बनाएंगे। अब इसमें भी तीसरे स्थान की मात्रा है तो दूसरे व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगेगी। ये ऊपर वाला पार्ट पहला होता है, नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला पार्ट बाद वाला, इधर वाला पार्ट नीचे वाला पहले होता है र में। तो ये तीसरे स्थान पर र के पहले लगा देंगे, बन जाएगा शीर। मिली, अब म बनाएंगे ल बनाएंगे। म के ऊपर छोटी की मात्रा है तो दूसरे व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगेगी, यानी इसके फर्स्ट व्यंजन के तीसरे स्थान की मात्रा दूसरे व्यंजन के तीसरे स्थान पर पहले। तो ये इधर वाला भाग पहला होता है, इधर वाला भाग नीचे होता है, तो पहले यहाँ पर पहला भाग इधर होता है तो यहाँ पर लगाएंगे, तो बन जाएगा मी और ल की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो बनेगा मिली। टीका, ट बनाएंगे और क बनाएंगे। अब ट के तीसरे स्थान की मात्रा है तो ई की मात्रा तीसरे स्थान की दूसरे व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगाएंगे, ये बना टी। और का की मात्रा बाद में लगा देंगे क के, तो यहाँ क की मात्रा लगाई तो बना टीका। अनुस्वार, किसी भी व्यंजन या स्वर के द्वितीय स्थान पर हल्का डैश लगा देते हैं तो अनुस्वार पढ़ेंगे, यानी कि हल्के डैश से द्वितीय स्थान पर लगा देंगे तो उससे हम अनुस्वार पढ़ेंगे। जैसे कंप, कंप पे क के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ था, ये क बनाएंगे और प बनाएंगे। क के दूसरे स्थान पर यहाँ पे अनुस्वार लगा देंगे तो ये अनुस्वार पढ़ेंगे इससे हम कंप। अब पंप, प बनाएंगे, प बनाएंगे। अब प के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो इसके ऊपर यहाँ दूसरे स्थान पर हल्का डैश लगा देंगे तो इससे अब अनुस्वार पढ़ेंगे पंप। अनुनासिक का प्रयोग, अब अनुनासिक देखेंगे, अनुनासिक कैसे लगाते हैं। अनुनासिक के लिए ये देख लीजिए, अनुनासिक आ स्वर के साथ छोटा सर्कल बना देते हैं, यानी कि मात्रा के साथ एक छोटा सर्कल बना देंगे तो उसे हम अनुस्वार या चंद्र बिंदु पढ़ेंगे। माँ लिखा हुआ है तो माँ बनाकर उसके पास में उसके बाद में आ की मात्रा लगाकर एक छोटा सर्कल बना देंगे तो उससे हम चंद्र बिंदु पढ़ेंगे, यानी कि अनुनासिक। ये म बनाएंगे और बाद में मात्रा बाद में लगती है तो नीचे वाला भाग बाद वाला होता है इसमें, तो यहाँ पे मात्रा लगा देंगे। ये माँ आ की मात्रा लगा दी और इसी के पास एक छोटा सर्कल बना देंगे तो इससे हम चंद्र बिंदु यानी कि माँ पढ़ेंगे। सींच, स बनाया, च बनाया। अब स के ऊपर तीसरे स्थान की मात्रा है, ई की मात्रा है तीसरे स्थान की, तो दूसरे व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगती हैं तो यह मात्रा लगा देंगे और इसके पास एक छोटा सर्कल बना देंगे तो इसको हम अनुसार पढ़ेंगे। सींच, कांच, क बनाएंगे और च बनाएंगे। क के ऊपर आ की मात्रा है तो मात्राएं बाद में लगती हैं तो इधर वाला ऊपर वाला भाग पहला होता है, नीचे वाला भाग बाद वाला होता है, तो बाद में यह मात्रा लगाई और इसके पास सर्कल बना देंगे तो इससे हम कांच पढ़ेंगे। चोंच, च बनाएंगे, च बनाएंगे। अब प्रथम च के ऊपर ओ की मात्रा है, दूसरे स्थान की है तो यहाँ पे दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा लगा देंगे और इसके पास में सर्कल बना देंगे तो इससे हम चोंच पढ़ेंगे।